जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सत्संग भेज सकते हैं और आप कॉल करके भी सत्संग सुना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा कि आंटी हम अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं। संगत जी एक आंटी पूछ रही थी कि कोई ऐसा तरीका कि हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ आए और वो दूर हो जाए। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। कहते ना हम सभी के जीवन में दुख परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ पे सबको कर्म करना है, सबको किसी ना किसी मुसीबत का, किसी ना किसी परेशानी का सामना करना है। बस परमात्मा ये देखते हैं कि हम उन पे कितना भरोसा करते हैं। हम उन परेशानियों से ज़्यादा परमात्मा को महत्व देते हैं या उन परेशानियों को महत्व देते हैं जो कि हमारे ही कर्म हैं। तो परेशानियों से छुटकारा शायद मिले कि नहीं मिले वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। संगत जी एक ऐसा इंसान जो किसी की नहीं सुनता, उसे लगता है कि हर वक्त हर वेले मैं ही सही होता हूँ और मुझसे समझदार भी कोई नहीं है। एक दिन 4-5 दोस्त बैठे थे और आपस में बोलने लगे कि मैं तो इतना बड़ा ये हूँ और मैं इसको हरा सकता हूँ, मैं उसको हरा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो जब ज़्यादा बहस हुई तो एक इंसान बोला कि नहीं, मैं तो अपनी परछाई को भी हरा सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता, मैं अपनी परछाई को भी पीछे छोड़ सकता हूँ, मुझ में इतनी स्पीड है, मैं इतना वो हूँ, मतलब अहंकार। अब दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम अपनी परछाई को पीछे छोड़ दो। बोला नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। अब उसने जो रेस लगानी शुरू की, पूरी तेज़ दौड़ना शुरू किया। अब जितनी तेज़ वो दौड़े उससे तेज़ उसकी परछाई दौड़ी, क्योंकि परछाई उससे आगे रहे। हम लोग भी बचपन में करते थे ना, मैंने किया है ये आपने किया है कि नहीं पता, कि परछाई से हम हमेशा आगे होने की सोचते थे कि ये हम होंगे कैसे आगे, क्योंकि परछाई तो हमारी है। अब इतना दिमाग नहीं था बचपन में, तो हर वक्त वो कोशिश करे, हर चीज़ वो कर चुका, लेकिन वो परछाई को पीछे नहीं छोड़ सकता। जितनी तेज़ वो दौड़ता उससे तेज़ उसकी परछाई दौड़ती, हमेशा परछाई उससे आगे रहती। जब वो थक गया तो एक रास्ते में साधु जो उसके ऊपर रोज़ हंसता था, डेली का काम कि वो साधु उसके ऊपर हंसे कि बावला हो गया है। कोई अजीब हरकत करे तो हम लोग बोलते हैं ना कि बावला है, तो बोला कि बावला हो गया। अब मजाक उसका उड़ाना शुरू कर दिया। अब उसको बुरा लगे कि अच्छा ये तो मेरा रोज़ मजाक बनाता है, इसका तो डेली का काम हो गया। एक दिन वो गुस्से में उन साधु से जो महात्मा बैठे होते थे उनसे बोला कि तुम अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हो ना, और मेरे ऊपर हंसते भी हो, मेरा मजाक भी बनाते हो। चलो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरा मजाक बना रहे हो कोशिश करने के बाद भी। तो कहते बोले कोशिश तो तुम कर रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो। अब उस लड़के को बड़ा गुस्सा आया कि लो ये तो साथ के साथ एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि तुम बताओ ना फिर मैं कैसे पीछे छोड़ूंगा। तो उन्होंने बहुत सरल एक तरीका बताया कि जब तुम सूरज की तरफ अपना मुख कर लोगे और तुम इस दिशा में दौड़ोगे तो परछाई तुमसे पीछे रहेगी। अभी जो तुम दौड़ रहे हो वो इस तरीके से दौड़ रहे हो सूरज की तरफ कमर करके कि परछाई तुम्हारे पीछे पीछे है, और जब तुम अपनी दिशा को मोड़ लोगे और इस तरफ से दौड़ना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे हो जाएगी। उसने किया, ऐसा ही हुआ। अब हम भी यही करते हैं कि हम मुसीबत, परेशानियों और जो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं हम उनको पीछे छोड़ने शुरू करते हैं और सहारा लेते हैं लोगों का जो कभी साथ नहीं देते। अगर हम यही रुख मोड़ लें, दुनिया से रुख मोड़ कर परमात्मा की तरफ लगा दें कि संभालने वाले तो आप हो, तो मुसीबतें आपसे पीछे दौड़ेंगी, आपके आगे नहीं दौड़ेंगी, क्योंकि आपके आगे आपका गुरु है और मुसीबतें आपके पीछे हो जाएंगी। बस यही तो हमें करना है कि रुख मोड़ लेना है। जहाँ से आज तक हम छूटे हुए, बिखरे हुए हैं, परमात्मा से हम दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ की कहते ना ब्लेम हम परमात्मा को दे देते हैं कि आपने ये किया है, अरे मेरी तो किस्मत ख़राब है, अरे भगवान तो मेरा साथ ही नहीं देता, अरे मेरे संग तो कुछ अच्छा ही नहीं होना। और जब हम उनका दामन पकड़ लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि आप हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला सकते हो, हम सिर्फ आपके सहारे हैं, तो यकीन मानो संगत जी मुसीबतें पीछा बहुत पीछे हो जाती हैं और गुरु हमारे आगे हो जाते हैं। एक बार गुरु जी बैठे थे संगत जी, कहते ना गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गुरु जताते नहीं हैं,
बताते नहीं हैं। गुरुजी कहते थे मैनू कोई दसना है किसी नू कि मैं कितना कल्याण किसदा कर दिता। गुरुजी कभी नहीं बताते थे। हाँ, कभी कभी सत्संग के माध्यम से संगत को बोलते थे ताकि संगत को पता चले हमारे गुरुजी हमारा कितना कल्याण करते हैं। लेकिन कितनी बार क्या हजारों लाखों कल्याण तो ऐसे हैं जो आज तक किसी के सामने भी नहीं आए, गुरुजी कभी जताते भी नहीं थे। तो एक बार गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी मतलब ज़्यादा संगत नहीं होती थी, थोड़ी सी संगत थी। तो गुरुजी बोले कि जदों मैं ऊपर तो नीचे आने की तैयारी कर रहा था, तो सारे देवी देवता मेरे कोल आके खड़े हो गए कि आप जा रहे हो, आप तो सबका कल्याण कर दोगे। ये बात गुरुजी ने खुद अपने मुख से कही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आके मेरे पास खड़े हो गए मेरे कोल और बोले कि तुसी तो जान, कहते हैं घर के मालिक को तो घर का मालिक तो कुछ भी कर सकता है, कि बोले आप तो जाके सबका कल्याण कर दोगे, आप तो सबके भंडारे भर दोगे। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि इतना औखा कोई है कल्याण कराना, सब तो कहते हैं ना सब इफ़ बट किंतु परंतु में घुसे रहते हैं। तो जी कल्याण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कल्याण कराने वाले हम हैं और वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं हैं। गुरुजी तो बैठे हैं सबका कल्याण करने के लिए और गुरुजी चाहते हैं कि वो सबका कल्याण करे, लेकिन हमारा जो किंतु परंतु, गुरुजी कहते थे कि जदों मैं तुहानू एक चीज़ देता हूँ तो दूसरा पत्ता तुहाड़े मुँह पे मार देता हूँ कि ए लो अब इसकी मोहता में आप पड़ जाओगे। मतलब एक चीज़ मिलने के बाद ये ह्यूमन नेचर है कि दूसरी चीज़ की तरफ हमारी मोहता हो जाती है। अगर उस मोहता से, उस चीज़ से हम कनेक्ट ना होकर परमात्मा से, गुरुजी से, क्योंकि गुरु बहुत साधारण नहीं है संगत जी। गुरु मतलब हमारे जन्मों जन्मों की जो हम ढो ढो के थक गए हैं, हमारी कमर टूट गई हैं, जिन मुसीबतों से, परेशानियों से, जिन दुखों से हम मतलब काटने दुर्भर हैं, गुरुजी उनसे हमारा पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, हम आज में जीते हैं। हमें लगता है कि आज की मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, आज हमारे जीवन में ये हो जाए, आज हमें ये मिल जाए, आज हमारे घर में नया फर्नीचर आ जाए, आज हमारे घर में घर मिल जाए। इन चीज़ों के पीछे दौड़ दौड़ के, और इन चीज़ों का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला था कि एक चीज़ जब मैं तुम्हें देता हूँ तो दूसरा पत्ता तुम्हारे मुँह पे लाके खड़ा कर देता हूँ कि लो अब इस तरफ तुम्हारा रुझान हो जाए, मेरे तक तुम आ ही ना पाओ। और जो पहुँच जाते हैं वो पा जाते हैं गुरु को। गुरुजी ने कहा था कि गुरु कभी किसी का कर्जा नहीं लेते, मतलब किसी का रखते नहीं हैं। अगर कोई गुरु की सेवा करता है तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम, उसका फल उसे मिलता ही मिलता है। गुरु कभी किसी का कहते ना नहीं रखते। एक सत्संग जो गुरुजी सुनाया करते थे, बहुत सारी संगत को नहीं पता था कि गुरुजी मुंबई में रहे थे, कितने टाइम रहे थे, कितना समय उन्होंने बिताया था, कैसे बिताया था, गुरुजी कभी किसी से शेयर नहीं करते थे। और बहुत कम संगत को पता है कि गुरुजी मुंबई जाके भी रहे थे। तो गुरुजी एक रेडी चाय वाली आंटी होती थी और गुरुजी उनके पास जाके मुफ्त में सबसे पहले ग्राहक जो फ्री में उनसे चाय और एक बटर बन लेके खाते थे। काफ़ी समय तक उन आंटी ने दिया, लेकिन एक समय के आने के बाद उन आंटी ने मना कर दिया साफ कि तू रोज़ रोज़ आके सुबह बैठ जाता है और मैं कब तक तुझे फ्री का खिलाऊं, तो मुफ्त का खाने वाला है। तो उस दिन गुरुजी ने वाइट कलर का सफारी सूट पहना हुआ था। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आज और खिला दे मुझे, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा और फिर मैं तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूँगा। आंटी जो उल्टा सीधा गुरुजी को बोले जा रही थी और कह रही थी बार बार कि तू मुझे क्या देगा, तो मुफ्त का खाने वाला है, रोज़ आ जाता है सुबह सबसे पहले ग्राहक बन के, और सबसे पहले तू ही मांग के मतलब मुफ्त में खा के जाता है, तू मेरे को क्या देगा। बहुत बार गुरुजी ने उनसे कहा कि आज आंटी मैनू और खिला दे, आज तो बाद में तेरा सारा हिसाब चुकता कर देना, आज के बाद मैं तेरे से नहीं मांगने आऊँगा। बहुत आंटी ने किटकिट की और किटकिट करने के बाद तो गुरुजी बोलते हैं कि जब तुम्हारे कहते ना अच्छे कर्म ख़त्म हो जाते हैं और तुम्हारा बुरा कर्म सामने आता है तो रब नू भी तुम डब डब करने लग जाते हो। मतलब परमात्मा को देखकर भी तुम अनजान बन जाते हो और तुम नहीं समझ पाते हो कि तुम्हारे सामने परमात्मा बैठा है। ये हमारे बुरे कर्मों का ही नतीजा होता है संगत जी के गुरुजी हमारे अंग संग हैं, सहाय हैं, हमेशा हैं, और हम गुरु को छोड़कर मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में पड़े हुए हैं। हम अपनी और चीज़ों की तरफ हमारा रुख है, गुरु की तरफ नहीं है। तो ये हमारे माड़े कर्मों का ही तो नतीजा है कि गुरु मतलब परमात्मा सामने खड़ा है, परमात्मा हमारे से कह रहे हैं कि अपना कल्याण करा लो, लेकिन हमारा रुझान है कि हम और चीज़ों में पड़े हुए हैं कि हमें ये मिल जाए। गुरुजी से क्या चाहिए? सामान चाहिए। गुरुजी हमारे दुख दूर हो जाए, हमें बच्चा मिल जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि साक्षात शिव हमारे संग हैं और हम पड़े हैं उनके द्वारा अपने काम कराने में।
क्योंकि हमें कहते हैं ना, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं संगत जी जो हम जान पाएँ कि परमात्मा से आखिरकार हमें कितना प्रेम करना चाहिए। और मांगना, कहते हैं ना, मांगना भी नहीं आता हमें। तो आंटी ने बहुत किट करने के बाद उनको चाय और बन दिया, और उसके बाद गुरुजी उनके पास खड़े हुए कि आंटी झोली फैला ले, आज तेरा मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा, आज मैं तेरा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। और आंटी ने मजाक में उस चीज़ को बड़ा इजी वे में लेके अपना पल्ला ऐसे किया और मजाक समझ के कि है क्या, रोज़ तो फ्री में ही खा के जाते हैं, आज क्या देगा, आज तो कुछ भी नहीं है। और गुरुजी ने अपने जो सफारी सूट की जो बाजू होती हैं उसमें से ऐसे झटकाना शुरू किया और उसमें से सोने के सिक्के निकलने शुरू हुए। और गुरुजी ने कहा था कि जब तक तू ना नहीं कहेगी, जब तक मैं तुझे दूंगा। एक टाइम के बाद आंटी की झोली इतनी भारी हो गई कि वो पकड़ना भारी हो गया, और आंटी ने कहा बस। और गुरुजी ने कहा कि तेरा मेरा हिसाब चुकता, अब तो तेनू पैसा तो मिलेगा पर रब नहीं मिलेगा। अब उस पैसे का आप बताओ संगत जी हम क्या करेंगे। एक समय के बाद कहते ना पैसा ख़त्म हो जाएगा, एक समय के बाद शायद हम भी, शायद नहीं परमानेंटली हम ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइम के बाद जब हम बेड पे पड़े होंगे तो हमारी इच्छाएं भी ख़त्म हो चुकी होंगी और हम ये सोच रहे होंगे कि हमने अपना जीवन पूरा गंवा दिया। लेकिन अगर हमने गुरु को पा लिया, हमने गुरु को सिर्फ हर चीज़ से दूर रख के हाँ नहीं बस गुरु जी, तो हमें पछतावा नहीं होगा इस जीवन में, ये सोचकर कि हमने गुरु से मांगा तो क्या मांगा। गुरु से गुरु को मांग लो संगत जी, कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा, ऐसे तो हम कुछ ले ही नहीं पाएंगे, हमें यही लगता है। संगत जी वो अंदर तक की जानते हैं, अंदर तक का पढ़ लेते हैं कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ के बिना उनका गुजारा नहीं है, कितना दुख वो झेल सकते हैं, कितना दुख मैं उन्हें दूं या कितनी तकलीफ़ों से मुझे उन्हें निकालना है, और पिछला कितना पेंडिंग है जिससे गुरुजी को हमें निकालना है। सॉरी, हमें गुरुजी को मतलब नहीं निकालना, गुरुजी को हमें निकालना है। तो गुरुजी सब जानते हैं। एक सत्संग आंटी का संगत जी, आंटी जैसे हम गुरुजी के पास बैठते हैं तो गुरुजी से शिकायत कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे इतनी लेट क्यों मिले। बार बार एक ही क्वेश्चन दिमाग में उनके आ रहा था कि गुरुजी पहले मिलते, इतने दिनों बाद क्यों मिले हो, मतलब इतना समय हमने जीवन का बिता दिया, आप इतने दिनों बाद क्यों मिले हो, क्यों नहीं मिले आप हमें पहले। तो संगत जी गुरुजी ने आंटी को ड्रीम में दिखाया। इस क्वेश्चन में आंटी की कोई लालच नहीं था, वो कुछ मांग नहीं रही थी, सिर्फ पछतावा था कि आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, इतना समय निकल जाने के बाद भी आप हमें मिले हो, कितना आधा जीवन, मेरा ही आधा जीवन निकल गया अभी तो, है ना। तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया संगत जी, और ड्रीम में गुरुजी जब उनके पास आके खड़े हुए तो बोले की कहती है तू, मैं तुहानू कितनी लेट मिला। तो वो जो आंटी की आंख खुली सपने में ही और बोली हाँ जी गुरुजी आप बहुत लेट मिले। बोले नहीं, मैं तो तेरे नाल बचपन से था। तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया कि आंटी 7 साल की उम्र से, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं थे, मम्मी नहीं थी, तो वो एक डिप्रेशन में थी, मतलब इस चीज़ में थी कि एक विचार में रहती थी, अपने आप को परेशान ये सोचती रहती थी कि मतलब मेरा कोई नहीं है। और वो उस चीज़ को बुलाने के लिए लोगों ने उनसे कहा कि सामने ही एक आश्रम था कि वहाँ जाकर तुम सेवा करो और अपने आप को बिजी रखो। तो वहाँ कोई गुरु थे जो चोला छोड़ चुके थे, और उस गुरु जी के आंटी बताती थी कि बताया आंटी ने मुझे कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जो मैं काम करती थी उनके लिए फ्लावर लाना, मालाएं बनाना, उनका चोला चेंज करना, उनके सेवा करना, और जो वहाँ पे काम होते थे, कह रही मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए वो सारे काम करती थी। और गुरुजी ने बताया कि वो जो तू सेवा करती थी वो मुझ तक ही पहुँचती थी, वो मैं ही हूँ। तो हम परमात्मा को तरह तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये वाले भगवान अलग हैं, ये वाले भगवान अलग हैं, गुरुजी अलग हैं, अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं वो अलग हैं। संगत जी भगवान अलग नहीं है, हमारी बुद्धि अलग अलग है। हम हर परमात्मा के अलग अलग रूप देखना चाहते हैं क्योंकि हमारी मेंटलिटी ऐसी है। परमात्मा का सिर्फ एक रूप है ओम, उसके अलावा कोई रूप नहीं है। और जो भी हम करते हैं, जिसको भी ध्याते हैं, वो सब एक ओमकार, एक परमात्मा के पास ही जाता है। कहते ना घर का मुखिया एक होता है
आप कुछ भी करो मुखिया तक चीज़ें पहुंच ही जाती हैं। तो वही मुखिया हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी कहते थे मैं डिवाइन लाइट, मैं लाइट पावर से आया हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक ओम हूँ। गुरुजी ने अपने वचनों में, अपनी बातों में खुद कहा है कि मैं एक ओम हूँ। गुरुजी ने अपने आप को डिवाइन लाइट कहा है कि ऑथेविच ही में चले जाना है, उसमें से ही मैं निकला हूँ, उसमें ही मैं चला जाऊँगा। तो आप किसी भी मंदिर जाते हो, किसी भी परमात्मा के पास जाते हो और वहाँ जाके सिर्फ आपके दिमाग में गुरुजी आते हैं और आप कहते हो कि आप हर परमात्मा मेरे लिए वही परमात्मा का रूप है जो हमारे गुरुजी हैं, तो आपको यकीन मारो संगत जी, गुरुजी वहीं दर्शन दे देंगे। आपको उसी रूप में गुरुजी दर्शन दे देंगे। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हम बिछड़े हुए को मिलाते हैं। एक आंटी जिनका सत्संग है कि कहते ना हमारी जीवन में सब तरह की चीज़ें हैं, जो दिया है हमने वो हमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। आंटी का देवर और आंटी के हस्बैंड मोस्टली बाहर रहते थे। आंटी अपनी ससुराल में 1-1.5 साल ही रही थी, बाकी टाइम उन्होंने अपने पीहर में निकाला था। काफ़ी समय नहीं हुआ है आंटी की शादी को। तो आंटी बताती हैं जब मेरा देवर वहाँ पे आया, मतलब ससुराल में जहाँ पे वो रहती थी, क्योंकि वो बाहर करते थे काम, तो बोली जब वहाँ पे आए तो मतलब उनको पता चला कि मेरे साथ उनके परिवार वाले गलत व्यवहार करते हैं। परिवार देवर की वो इतनी बड़ाई कर रही थी कि वो एक बहुत प्योर सोल थी, बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब इतने अच्छे थे कि वो इस बात को भी जान पा रहे थे कि उनके मम्मी पापा मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अपने माँ बाप की गलतियों को वो उनको एहसास था और वो कहते भी थे कि भाभी आपके साथ गलत कर रहे हैं। आंटी के साथ शुरू से ही ससुराल जाने के बाद से ब्लैक मैजिक होना शुरू हुआ था और कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी थी जो उनकी बॉडी को, उनके शरीर को इफ़ेक्ट कर रही थी। मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से उनके पेट में दर्द रहना, बहुत सारी चीज़ें उनके संग बीत रही थी। लेकिन आंटी जो पहचान नहीं पा रही थी कि उनका परिवार, जो उनका ससुराल है, उसमें लोग कितने शातिर हैं। मतलब सास जो ये बोलती थी मुझ पे माता आती हैं, और माता बताते बताते वो उनके मतलब हर चीज़ में घुस जाती थी कि मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ इस तरीके का उनका नेचर था और वो परेशान अलग करती थी और जो उल्टी सीधी क्रियाएँ और वो करती थी वो अलग करती थी। एक समय आया जब गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक दूर करने वाला हूँ और वो मैं पूरी तरह से पूर्ण कर दूंगा, जिसने किया है उसी के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। ऐसा हुआ संगत जी, आंटी के देवर जो ख़त्म हो गए एक एक्सीडेंट में, और गुरुजी के फिर मैसेज आए कि जिसने किया उसी के ऊपर उल्टा हुआ। मतलब सास के द्वारा किए गए उल्टे सीधे कार्य उनके बच्चे के ऊपर ही इफ़ेक्ट कर गए। अब जब वो ख़त्म हुए तो गुरुजी के फिर मैसेजेस आने लगे कि बहुत प्यारी सोल थी और मैं उसे तेरे जीवन में वापस लेके आऊँगा, वापस आएगा तेरे मतलब तुम लोगों के जीवन में। और आंटी को वो दिखते भी थे। आंटी बताती हैं मुझे जब पता चला कि वो इतनी पवित्र आत्मा है, गुरुजी के मैसेज तो आ ही रहे थे, लेकिन पता जब चला कि एक हम होता है ना कि जहाँ से अस्थियाँ लाते हैं, जहाँ पे इंसान को लिटाते हैं, वहाँ छलनी रखते हैं, तो बोली कि किस रूप में वो जन्म लेने वाले, हम ये देखते हैं ना कि कौन सी योनि में गए हैं, क्या बनेंगे, ऐसे करके। तो उनके जो देवर की जो अस्थियां थी जहाँ पे उनको रखा गया था और उठाया गया, जब जो टाइम होता है रखते हैं लिमिट, उठाया गया तो वो ओम बना था संगत जी। तो उस तरीके से गुरुजी ने उनके देवर को ब्लेस किया था। और आंटी कहती हैं कि मतलब इतनी प्योर सोल हैं वो कि मुझे दिखते भी हैं, और गुरुजी बार बार मैसेज करते हैं कि वो तुम्हारा पितृ बन चुका है और वो वापस आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा और वो मेरे पास है। तो संगत जी कहते ना कि कभी किसी का बुरा नहीं करो, कहते ना कर्मा लौट के आता है, वाकई ही आता है। आप आज किसी के संग गलत करोगे ना, वो पता नहीं क्या कर्म बन के क्या करके हमारे साथ लौट के हमारे वापस आए। तो प्लीज़ कभी किसी के लिए बुरा बोलो ही नहीं, क्योंकि आपका बुरा बोला हुआ आपके नेक कर्म पर भारी बढ़ जाएगा, आपके नेक कर्म घट जाएंगे और आपकी बुराई, आपके किए हुई बातें फालतू की, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को बद्दुआएं देना, ये आपके अच्छे कर्म को घटा देती हैं। तो गुरुजी की रज़ा में रहिए। और मैं एक छोटा सा सत्संग अपनी बेटी का भी सुनाने वाली हूँ। आंटी देखो संगत जी, मैसेज हम सभी के पास आते हैं, ये तो मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो, लेकिन कौन सा मैसेज हमारे लिए है ये गुरुजी हमें बार बार रियलाइज़ करा देते हैं। मेरी बेटी को ट्रिप पे जाना था और ट्रिप के लिए इसके पापा ने इसको अलाउ नहीं किया कि तू जाएगी, और इसका मूड इतना ख़राब था संगत जी, इतना ख़राब था कि मतलब मैं बता नहीं सकती। वॉशरूम में जा के वो घंटों रोती कि मुझे भेज नहीं रहे हो, और पापा के आगे किसी की चलनी नहीं है, मेरी भी नहीं चलनी है। तो बार बार वो फ़ोन लेके बैठी और फिर मुस्कुराए, फिर फ़ोन ले, फिर मुस्कुराए। अब ट्रिप के ना भेजने के लिए हमने इसके बहुत सारी कंडीशन लगाई कि हम तुझे शॉपिंग कराएंगे, हम ये कराएंगे, लेकिन 5 दिन की ट्रिप पे हम लोग तुझे नहीं भेजेंगे।
संगत जी बार बार गुरुजी के मैसेज आए और उठ के बैठ जाए मेरे पास, बोली मम्मी कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा, या तो मैं ट्रिप पे जाऊंगी या कुछ होगा, ऐसा होगा, मेरा मन कह रहा है। मैंने कि हाँ तू खुश रहे, मतलब कुल मिला के जब गुरुजी बार बार बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी आप यकीन करो 2 घंटे का गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 2 घंटे में कुछ खुशखबरी तेरे पास आने वाली है, और 2 घंटे में स्कूल के ग्रुप पे मैसेज आया कि ट्रिप कैंसिल हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई है, अभी नहीं जा रहे हैं, 1-2 महीने, अक्टूबर में जाएंगे। और इतनी खुश कि क्योंकि हमारे घर के सारे डिसीजन मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी अगर आपकी हाँ है तो आप हाँ करने देना, ना है तो आप नहीं भेजना, क्योंकि अगर ना भी होती है तो गुरुजी की मर्ज़ी से होती है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो इतनी खुश है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था 2 घंटे में खुशखबरी आएगी, और ट्रिप पोस्टपोन हो गई है, मतलब प्रॉपर अक्टूबर में जाएगी, अभी जाना था उनको। और वो बोली मेरी तो मौज हो गई है, मैं तो ट्रिप पे तो सबकी कैंसिल हो गई है, और मुझे जो तुम लोगों ने ऑफ़र दिए थे कि शॉपिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो अलग। तो गुरुजी बार बार इसको मैसेज दे रहे थे कुछ खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। और मेरे से जब ये बोल रही थी तो मैं बोल रही थी, मैंने कि बेटा क्या खुशखबरी आएगी? बोली नहीं, या तो मैं ट्रिप पे जाऊँगी मम्मी, या कुछ ऐसा होगा जो मैं खुश हो जाऊँगी। तो मैं बोल रही थी, मैंने कि कल तो ट्रिप पे जाना ही है, पैसे हम लोगों ने जमा नहीं किए हैं और पापा ने नहीं बोला है कि जाना है, तो फिर खुशखबरी क्या होगी? मैंने कुछ नहीं होना। और वही बात हुई कि गुरुजी जो बोलते हैं संगत जी वो 100 नहीं 200% होता है, बस हम लोगों को विश्वास रखना है। और बाकी आप अपनी सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और लाइव करने वाले लाइव कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।